डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशनल रिसर्च में जो कि एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 7 में पढ़ाया जाता है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो अपना लेक्चर है उसका आगाज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से शुरू करने लगे हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर डिफरेंट टाइप की गुड्स जो हैं डिफरेंट वेयर हाउसेस पे तैयार की जाती हैं तो उसको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो जो तरीके अपनाए जाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी जो भी वो चीज़ें तैयार कर रहा है उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और उसकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। और अगर किसी ने किसी जगह पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो तो वो हमेशा ही शॉर्टकट और वो वाले रूट इस्तेमाल करता है जहाँ पे उसका फ्यूल और इस तरह की अखराजात कम हों। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड भी इसी की एक टाइप है। आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड ये एक वेयर हाउस है जहाँ पे फैक्ट्री और ये सारी हमें सप्लाई भी यहाँ पे दी हुई है और हमें यहाँ पे डिमांड भी दी हुई है। प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई है वो भी 120 आ रही है अगर हम इनको ऐड करें, और हमारे पास जो डिमांड है वो भी 120 आ रही है। तो इट इज़ द बैलेंस प्रॉब्लम बिकॉज सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड। अगर सप्लाई और डिमांड दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इस प्रॉब्लम को हम बैलेंस प्रॉब्लम का नाम देते हैं और इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी एक बात और आ जाती है, हम देखना चाहते हैं कि हमारी एलोकेशन इसमें कितनी हो पाएंगी। तो हमारे पास एक फार्मूला है नंबर ऑफ़ एलोकेशंस m + n-1। अब m इसमें क्या है? नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। n क्या है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3 4। तो जब हम इनकी वैल्यू ऐड करते हैं हमारे पास 6 आंसर आता है। इसका मतलब ये है हम अपनी सप्लाई और डिमांड में से यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 6 एलोकेशंस कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इनको स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ से आपने स्टार्ट लेना है यहाँ से और वेस्ट पे आके आपने इसको एंड करना है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसका मतलब ये है मेरे पास यहाँ पे डिमांड 35 है और सप्लाई मेरे पास 30 है। तो मैं दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। तो डेफिनेटली 30 और 35 में से 30 मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। अगर करूँगा तो इसका मतलब मैं सप्लाई यहाँ पे ख़त्म कर चुका हूँ। सप्लाई मेरे पास 0 आ गई है और डिमांड मेरे पास कितनी रह गई है? 5। अब चूँकि मेरे पास सप्लाई ख़त्म हो चुकी है तो यहाँ पे मैं कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ये वाले सेल क्रॉस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम इस सेल से इस सेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं आएंगे, यहाँ पे अब भी हमारे पास डिमांड 5 की पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 5 और यहाँ पे 40 है। तो दोनों में से जो मिनिमम है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 0 रह गया और यहाँ पे मेरे पास डियर स्टूडेंट्स 35 रह गया। अब यहाँ से हमारे पास डिमांड ख़त्म हो चुकी है, ये वाले सेल को मैं क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 28 और यहाँ पे 35 ये वाला सेल, तो मैं यहाँ पे 28 अप्लाई करूँगा। यहाँ पे 0 रह गया और यहाँ पे 7 आ गया। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी ये ख़त्म हो चुकी है डिमांड, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब नेक्स्ट हम इस सेल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 7 जो है वो सप्लाई है और डिमांड हमारे पास 32 है। तो मैं यहाँ पे 7 डिमांड इसकी देता हूँ। यहाँ पे ये 0 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा से अगेन यहाँ पे आएंगे। जी सॉरी, यहाँ पे ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये हमने कैंसिल कर दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये मेरे पास
25 है और यहाँ पे 50 है, तो मुझे यहाँ पे 25 अप्लाई इसकी डिमांड दे देनी चाहिए। यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारे पास 25 रह गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ही सेल बचा है, सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे 25 दे के इसको भी 0 इसको भी 0 करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ एलोकेशंस कितनी आई हैं। 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं हमारे पास 6 एलोकेशंस आई हैं। हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू 30 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस नेक्स्ट हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 7 और लास्ट पे हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 13। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1076। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। अगर हम अपनी प्रोडक्ट को नॉर्थ से वेस्ट पे लेके जाना चाहते हैं तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट आएगी सप्लाई और डिमांड जब गिवन होगी वो 1076 आएगी। आई होप कि आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।